मेरा नाम जगन्नाथ पासवान है। हम लोग पुणे अपने कमेटी के साथ पासवान सरैया चट्टी का कमेटी के साथ एकजुट करके एक पिकनिक मना रहे हैं और इस पिकनिक में हम सभी माता बहनों एकजुट होकर के पिकनिक मना रहे हैं। इस खुशी में इस नव वर्ष की शुभकामना के शुभ खुशी में हम लोग खुशी मना रहे हैं और आपस में हम लोग तन मन धन से हर सुख दुख में सहयोग करेंगे, साथ में रहेंगे। यही हमारा अंतिम इच्छा है। बढ़िया से कटे और आशीर्वाद भी है और बड़ों से आप खुद अपने आप में पावरफुल रहेंगे। हम तो किसी अपना ही संघर्ष, अपना ही मेहनत। एक बार जोर से बोलिए, बाबा वीर चूहरमल की, बाबा वीर चूहरमल की, बाबा सतराह की, बाबा सतराह की, इस स्थान देवी देवता की, रामा देवी माँ की। धन्यवाद। चलते रहिए। फिर पत्रकार महोदय एक जगह आकर सबको फोटो खींचेंगे। चलेला हमरे चलाना पूरा जिला जवार जाने थाना। एक एक चॉकलेट दिया जाएगा। जो चॉकलेट आपको खुद को खाना नहीं है, आप चॉकलेट एक दूसरे को खिलाइएगा, वो आपको खिलाएंगे, आपको उनको खिलाना है और इससे आप सबों का एक पहचान और एक दूसरे से मिलने का मौका मिल रहा है। भी आए हुए हैं, उनको भी पहचानना है। का चॉकलेट चॉकलेट देखो उधर होगा किसी पास डबल है तो देना है दूसरे। हाँ बहुत अच्छा। चलिए बैठिए, जिनका हो गया हो बैठ पे जाए। जेंट्स लोग भी, आप लोग भी अपने से बड़ों को इसी तरह मान सम्मान के साथ एक दूसरे को सम्मान देते हुए हाथ मिला सकते हैं, गला मिल सकते हैं, पैर छू सकते हैं। वाह शाबाश, वेरी गुड। सभी के अंदर प्रणाम, नमस्कार। और इस 2026 के शुभकामना में सभी को हैप्पी न्यू ईयर। प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। और इस जो चौहरमाल बाबा के जो तस्वीर लगल हैं उसको भी मैं नमन करती हूँ। हमारा नाम मंजू देवी है। मैं पूर्व पंचायत समिति में 10 साल रह चुकी हूँ और कुछ लोग नया जो बहू लोग है वो नहीं जान रही है, वो पहचाने। सबसे पहचान के लिए हमारे क्या बोलते हैं समाज रखा गया है और इसी समाज में हम लोग बैठ करके कुछ विचार अपना विचार देंगे। और इस भांति के जब 2026 के इसी भांति के अनुसार हर साल इस तरह उत्साह होते रहे, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। सरैया चट्टी ग्राम से हूँ। बोलते जाना है। उसे बोला कि आप उसके यहाँ क्या है? हाँ। मैं मुंगिया देवी की बेटी हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। ओके। सभी छोटे बड़ों को मेरे तरफ से प्रणाम। मेरा नाम मनीषा है। मैं श्री बिंदु पासवान की बहू हूँ, बड़ी बहू हूँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद। मेरे से जितने भी बड़े हैं मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मेरा नाम अंजलि देवी है और मैं श्री बिंदु पासवान जी की बहू हूँ और मेरे पति का नाम श्री रोहित पासवान है। धन्यवाद। मेरा नाम अंजू देवी है। सभी को प्रणाम। मिस विंध्या कुमारी, माई विलेज सरैया चट्टी और पिता का नाम स्वर्ग आशीष पासवान। निहारिका कुमारी, a student of class 8 in UHS High School Saraiyadi. My father name is Ajit Paswan and my mother name is Usha Devi. Thank you so much. Kumar, my father name is Amit Paswan. My mother name is Manisha Devi. My grandfather name is Bindu Paswan. My grandmother name is Meena Devi. I read in class UKG. My name is Sandhya Kumari. My father name is Bablu Paswan. My mother name is Nisha Devi. My grandfather name is Sakaldev Paswan. My grandmother name is Runa Devi. My name is Pari Kumari. My father name is Ravi Shankar Paswan. My grandfather name is Jagannath Paswan. My grandmother name is Vimla Devi. My mother name is Sunita Devi.
निधि कुमारी, माय फादर नेम इज वाल्मीकि पासवान, माय मदर नेम इज पिंकी देवी, माय ग्रैंडफादर नेम इज सकलदेव पासवान, माय ग्रैंडमदर नेम इज रूना देवी। नाम है प्रिया कुमारी, ग्राम सरैया चट्टी का रहने वाली हूँ। मेरा पति का नाम है शशि पासवान और मैं श्री निरंजन पासवान का बहू हूँ। तो मेरा तरफ से सभी को नमस्कार। मेरा नाम कोमल कुमारी है, मेरा ससुर का नाम बसंत पासवान है, मैं रोहित पासवान हस्बैंड है, मैं सराय चट्टी में रहती हूँ। नमस्कार। श्री अशोक पासवान की बहू। मेरे हस्बैंड का नाम शिवम पासवान है। मेरे हस्बैंड का नाम शिवम पासवान है। मेरे से बड़े को नमस्कार। मैं सरैया का रहने वाली हूँ। मैं श्री शंकर पासवान के बहू हूँ। सभी बड़ों को नमस्कार। नाम सरिता देवी है और मैं सुंदर पासवान की मतलब पत्नी हूँ। और मेरे ससुर का नाम है श्री अशोक पासवान और क्या बोलते हैं आज पासवान समारोह में आई हूँ और क्या बोलते हैं चूहरमल बाबा के बारे में बताना चाहती हूँ। उनका जन्म 4 अप्रैल 1313 ईस्वी में हुआ था और वो पासवान जाति से मतलब पासवान सभी के लिए बहुत मदद करते थे, गरीबों के लिए। ठीक है, धन्यवाद। अब बड़े छोटों को मैं प्रणाम करती हूँ। नाम सतीश पासवान, मेरा घर सरैया, मेरा पापा का नाम वासुदेव पासवान। मेरा नाम खिलावन पासवान है, ग्राम सरैया चट्टी, पिता स्वर्गीय वासुदेव राम। मेरा नाम सरजू पासवान है, विलेज केवला है कि नहीं, हम जीवराम के लड़का है, वासुदेव राम के यहाँ दामाद हैं। सरैया का रहने वाला हूँ, मेरा नाम रंजित पासवान है, पिता का नाम श्री कामेश्वर पासवान। आज हम लोग सरैया चट्टी पूरे पासवान समाज का एक सम्मेलन हम लोग का आयोजन किया गया है और यहाँ जो है सो अपने अपने परिचय देते हुए और हम लोग यहाँ बाबा चौहरमल का भी हम लोग जयंती मना रहे हैं और यहाँ वनभोज का भी प्रोग्राम है, खाने पीने का उत्तम प्रबंध है, यहाँ पर सारा चीज़ का व्यवस्था यहाँ पर है। इसलिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं कि हम लोग आपस में परिचय करें और आपस में मिले जुले और हम लोग दूसरे को पहचानें ताकि कल किसी प्रकार कहीं मिले तो हम उसको पहचान सकें, है ना। इसलिए ये मुद्दा से हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम कैलाश पासवान है, ग्राम सरैया चट्टी। आज हम पिताजी का नाम स्वर्गीय दरबारी पासवान। हम लोग चूहड़मल के पूजा में बैठे हुए हैं, वन भोज के भी साधन। धन्यवाद। मेरा गाँव सरैया चट्टी, किचन स्टोर के पास जो भी है सब इधर मंच के सामने आकर बैठ जाओ। बाबा चौहरमल का जितने भी हैं वहाँ केवल वनभोज सब 2 लड़कों को छोड़ दिया गया है, बाकी सब आ जाओ सामने। सब सम्मेलन में मिल रहे हैं, बस इतने में देखे सब भाई मिलकर आज इस कार्यक्रम आज इतने लोग इकट्ठे हो पाए हैं। हम लोग का और आप सबों का भी प्रयास मेहनत, आप सब भी अपने अपने घर से घर का काम काज छोड़ के आए हैं, चल रहा है, बढ़ रहा है और बिखर भी रहा है। लेकिन हमको जो भी मौका मिलता है संगठन को हमेशा बनाने की कोशिश करेंगे, बिखरने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। आपस में यही हम लोगों को समझदारी के काम होगा। अगर हम लोगों से पीछे पीछे और भी समाज एकजुट हुआ, जाति सम्मेलन किया, मिला जुला, आज ये समाज बहुत आगे निकल गया। आप लोग भी सब देखे होंगे, आप लोगों को नजर के सामने भी होगा कि पीछे पीछे भीड़ करके और आज आगे सफलता पर पहुंचा हुआ है। और हम लोग बहुत दिन अपने घरों में गार्जियन जो भी जिनका है उनको समझाना है, झूल करके कंधा से कंधा मिला के चलते रहेंगे तो हमें भी बहुत बड़ा पासवान समाज का नाम होगा और नाच भी रहेगा, ताकि हम लोग अपने आप को अकेला कभी ना समझे। उसके साथ हम सब पासवान हैं। किसी तरह से कोई भी परेशानी, आफत, तकलीफ, सब जगह हम लोग रहेंगे। भाई बंधु तथा मेरे छोटे बच्चे, मैं सभी के आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं एक बात ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, अभी कहने का समय नहीं है। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि हमारी माता बहनें अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती है। अपने बच्चों जब शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तब बच्चे खुशहाल हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा माता बहनों का ही अधिकार है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, पढ़ाए लिखाए। कोई भी बच्चे को अपने घर में नहीं रखे, चाहे वो जितना भी समय लग जाए, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तत्पर रहें। और अपने भाइयों से, छोटे बच्चों से मैं कहूँगा कि ज़्यादा आवारागिरी मत करो। कोई साथ नहीं देगा इस दुनिया में, यदि दुनिया में साथ देगा तो बस तुम्हारा अपना कर्म किया हुआ। जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं, जो भी हमारे बुजुर्ग भाई लोग हैं, जो हमारे साथ में हमारे सहयोगी लोग हैं, उनसे भी मैं आग्रह यही करूंगा कि अपने अपने बच्चों को, अपने अपने साथियों को अच्छा शिक्षा दें, गलत संगत मत करें। लेकिन एक बात और कहूँगा
कि शराब सबसे बड़ा गंदा चीज है। एक बोतल शराब का दाम 50 रुपया है और उसमें उसके साथ कुछ और पैसे लगा देते हैं। उसमें 100 रुपया एक आदमी को बच्चे को एक आदमी खर्च है, जो उससे कोई उसका बेनिफिट नहीं होता है, उसका शरीर का नुकसान होता है। और जब उसका शरीर का नुकसान होता है तो पूरे घर उससे विचलित हो जाते हैं। उसको प्रयास कीजिए। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं, आदमी कहता है कि उसको जो ज्यादा खटता है, काम करने से थकावट उसको दूर है, उसको दवा की मात्रा में करे यदि लेना ही है तब, लेकिन इसको दूर रखे। और अपने माता बहनों से भाइयों से कहेगा कि तुम लोग बाहर में कहीं झगड़ा नहीं करो। जो बच्चे काम करने लायक है, जो स्कूल नहीं जाते हैं, वो अपना काम करें, अपने माता पिता का सहयोग करें। वह यदि अपने माता पिता को सहयोग करेंगे तो कल उसका गार्जियन, उसका छोटे बच्चे, उसका सबका भविष्य बन जाएगा। मैं यही कहूंगा। और खास करके मैं माता बहनों को बार बार ये बात कहता हूँ कि आप ही लोग पर हम लोग हैं। आप लोग जो है सो हम लोग का सही रास्ता, यदि हम लोग गलत भड़क जाएंगे, एक दूसरे के बाकाने में आ जाएंगे, तो आप लोग संभालने का प्रयास कीजिएगा। दो बात आप लोगों को बीच रखेंगे प्यार से। मेरा नाम अशोक पासवान, मैं सरैया चट्टी का निवासी हूँ। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन शिक्षा के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ, जो कि हमारे सृष्टिकर्ता, हमारा देखभाल करने वाला, हम लोगों को आगे बढ़ाने वाला, वो कोई नहीं है, एक औरत है। औरत चाहे वो औरत है, बेटी है, बहू है, माँ है, वही हम लोगों को आगे बढ़ाती है। हम छोटे थे तो हमारी माँ ने शिक्षा दी कि बेटा तुम पढ़ो, पढ़ो तो आगे बढ़ोगे। उसी तरह हमने अपने बाल बच्चों को बोला, मैंने लेबर कुली हर एक तरह के कठिनाई कर करके अपने बच्चे को पढ़ाया, बढ़ा करके उसको एक लायक बनाया। इसी तरह मैं यही कहूंगा कि हर माता बहनें अपने बच्चे को कुछ नहीं, उसको कम खा करके, फटा पहन करके अपने बच्चे को शिक्षा दीजिए, ताकि आपको आगे चलने में, आगे भविष्य में आपको काम आएगा। सिर्फ हम माता बहनों से यही एक मनोकामना करता हूँ और आशा रखता हूँ कि हमारे जितने भी परिवार में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति ध्यान दें, कम खाए, फटा पहने, लेकिन बच्चे को शिक्षा दें, तो आगे चल के हम सबों को फायदा होगा। यही मेरा लास्ट करना है। इसी के साथ मैं धन्यवाद। काफी पासवान है, मैं सरैया चट्टी का निवासी हूँ और मेरे पिताजी का नाम है स्वर्गीय पासवान। मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जितनी माता बहनें बैठी हुई हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग अपना कीमती समय निकाल करके और वो लोग यहाँ पर आए हैं इस समाज को संगठित करने के लिए और अपना मतलब योगदान देने के लिए। तो मेरा सबसे यही कहना है कि अभी जैसे हमारे मेल बच्चे बोले हैं, अभी क्या बोले हैं कि जो है आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, शिक्षा दे करके उसको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दीजिए, उसको ये एहसास न होने दीजिए कि हमें पीछे देख सपोर्ट नहीं है, उसको जहाँ तक हो सके वहाँ तक पढ़ाइए। और अभी हम लोग जितने भी नए युवा लोग जो हैं, अभी जो परिचय दिए हैं, हम लोग जो अध्यक्ष सचिव बने हुए हैं, हम लोग यही सोच रहे हैं, हम लोग का यही सोच रहे हैं कि जो परिवार असमर्थ है पढ़ाने में, या जो नीचे मतलब थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि जो कोई गरीब है, उन लोग बाल बच्चा पढ़ा नहीं सकते, उसका बाल बच्चा जो है पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ा नहीं पाते। तो हम लोग का यही कहना है कि उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, इसलिए हम लोग योगदान राशि जमा कर रहे हैं, इसलिए कि आगे चलकर हम लोग प्राचीन समाज जो है आगे तरक्की करेंगे और आगे रहें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ जो है असामाजिक तत्व जो रहते हैं या असामाजिक जो अन्य कास्ट के रहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग के समाज को बना लेते हैं। क्यों नहीं बना लेते हैं कि हम लोग को 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया हम लोग को अगर खर्चा करके और हम लोग पर हक जमाते हैं कि हम उनके पीछे पैसा खर्चा किए और हम उसको गुलाम बन जाते हैं। तो हम मेरा कहना यही है कि देखिए, आप किसी के बस में मत रहिए। वो लोग चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ने नहीं देना है, तो इसीलिए आपको खिला के पिला के नशा करा के आप लोग को जो है बढ़ाना चाहते हैं कि वो लोग आगे नहीं बढ़े। तो हमको ऐसा करना नहीं है। अच्छा, कुछ बात ऐसा भी है कि जो बच्चे जो माता बहनें अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है, तो मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, तो उसको बिजनेस लाइन में लीजिए। बिजनेस लाइन में ऐसा लाइन में लीजिए कि मान के चलिए हम लोग पासवान है, और पासवान जहाँ से बहुत तरह छोटे छोटे आदमी मानते हैं कि चीनी दुकान हो गया, सिंगारा दुकान हो गया, कुछ भी दुकान हम लोग करते हैं, तो हम लोग से छोटे मानते हैं, खाते पीते नहीं हम लोग यहाँ से। तो ठीक है, नहीं खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन कुछ तो ऐसा हम लोग काम कर सकते हैं जो हम लोग जैसे कुछ भी हम लोग मैकेनिक काम हो गया या कपड़ा लाइन हो गया या कुछ भी ऐसा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से खाएगा नहीं, तो कम से कम वो आएगा तो स्वयं की दुकान पर सामान लेने के लिए, वो सर्विसिंग कराने के लिए आएगा। मेरा कहना यही है, किसी भी
तरीके से अपने आप को मजबूत कीजिए, किसी के अधीन मत रहिए कि कोई हमको जो है खाने को देगा या कोई हमको पीने को देगा। जो कर रहे हैं अपने कीजिए और किसी को ऐसा गुण मत होने दीजिए कि हम लोग का समाज जो है खत्म करता हूँ। धन्यवाद। एक बार सभी को जयकारा लगाएंगे। पासवान समाज की, पासवान समाज की, बाबा चौहरमल की, बाबा चौहरमल की, पासवान समाज की, पासवान समाज की, बाबा चौहरमल, बाबा चौहरमल की। इसी तरह बोलिए अभी थोड़ा सा। 5 मिनट। राजेश पासवान है, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय राम प्रसाद पासवान, ग्राम सरैया का निवासी है, ग्राम सरैया का निवासी हूँ। और मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि अभी शिक्षा पर बहुत सारे पूर्व के भाइयों ने आप लोगों को बताया कि शिक्षा क्यों जरूरी है और शिक्षा से हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसमें जितने भी नई नई बहनें जो आई हैं उन लोगों से विशेष करके हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था दी है और इस आरक्षण को हमको समझना है। और आरक्षण का मतलब ये है कि जैसे 100 व्यक्ति को नौकरी होना है, 100 व्यक्ति को नौकरी होना है तो हम एक ऐसी समाज से आते हैं। सबसे पहले समाज को समझना होगा कि अभी जो व्यवस्था है, सरकार का जो व्यवस्था है, अभी 4 ग्रुप में बटा हुआ है, जनरल है, ओबीसी है, ST/SC है। तो कम से कम ये जानिए कि हम लोग किस समुदाय में हैं। तो हम लोग जो है SC समुदाय में हैं और SC समुदाय के लोगों में पासवान, भैया, रविदास ये सारी जाति आते हैं। और आरक्षण जो वर्तमान की सरकार है वो खत्म करने वाली है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग फायदा उठाइए, आरक्षण का लाभ उठाइए और आगे बढ़ने का काम करिए। धन्यवाद।